आपके जो सारे आजकल स्पोक्स पर्सन है ना, हर डिबेट में जाके कह रहे हैं कि गुजरात छोड़िए 2024 अरविंद बनाम मोदी। अब आम आदमी, और बार बार यही बोला जा रहा है, अब आम आदमी पार्टी जिसकी एक लोकसभा सीट नहीं, मान लीजिए आपने 2024 में अगर आप 6 राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, आपकी फाइट है 120 सीट की। आप जो मोदी जगरनॉट कहलाता है 200 के ऊपर सीट, उनको चैलेंज दे पाएंगे क्या? अभी 2024 बहुत दूर है, अभी इसकी बात करते हैं ना। तो मानते हैं कि अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, गुजरात के चुनाव की बात करते हैं। सीधा नरेंद्र मोदी के स्टेट में पहुंचे हैं आप लड़ने के लिए। आपकी पर यहाँ पे फाइट मोदी जी से नहीं है, फाइट है भूपेंद्र पटेल वर्सेस ईशुदान गढ़वी। ये आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ये तय कर ले कि कौन सा सीएम बेहतर होगा, ईशुदान गढ़वी सीएम बेटर होंगे कि भूपेंद्र पटेल सीएम बेटर होंगे। और आप आज एक सर्वे करा लीजिएगा, भूपेंद्र पटेल या ईशुदान गढ़वी। नहीं, वो सर्वे तो आप ही कराते हैं सर। सीआर पाटिल है। सुपर सीएम तो सीआर सुपर सीएम सीआर पाटिल। सुपर सीएम सुना है, थोड़ा मैं काफी सुना लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है सुपर सीएम भी साथ में चलता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि गुजरात, हाँ सीआर पाटिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि सीआर पाटिल जी यहाँ पूरा सिस्टम चला रहे हैं। कानून मालधारियों के खिलाफ भाजपा लाती है। जब मैं भी एक मालधारी का बच्चा हूँ। हाँ, मालधारियों ने भाजपा को बहुत वोट दिए, लेकिन उन्होंने कानून ऐसा लाया कि आपके यहाँ अगर एक गाय या भैंस है, दूसरी लाएंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना पासा के अंदर जेल में डाल देंगे। हमने लड़त चलाई, कानून वापस लिया, लेकिन वापस लेने की ऐलान कौन करता है? सीआर पाटिल करता है कमलम से। क्या चीज है यार? अब सरकार चल रहे हैं या अध्यक्ष है? दूसरा, आपने कहा कि यहां क्यों उम्मीद है? अरविंद केजरीवाल जी की सभा में आपका भी कोई बंदा भेजना, लाख लाख पब्लिक आती, और मैं मानता हूं कि सभा में पब्लिक लाख आए तो उससे वोट नहीं मिलने वाले। मान लीजिए, हम भी कहते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में, मैं भी कहा, लेकिन आज 52,000 बूथ है गुजरात में। मेरी कल 1 तारीख को 52,000 में समितियां बन चुकी है और ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। और आज आप बोल रहे हैं कि वोट भाजपा का कटे, कैसे कटेंगे? मैं आपको बताता हूं। भाजपा 66 सीट अर्बन की जो 15 साल से जीती आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांग्रेस। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूरत की 16 सीट है, उसमें से 15 भाजपा है सालों से। बड़ौदा की 12 है, 12 भाजपा है। अहमदाबाद की 21 है, 21 में से 16 भाजपा है। राजकोट की 4 है, 4 में से 4 भाजपा है। जामनगर की 3 है, 3 में से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता था। आज सूरत में आप चले जाइए, 16 में से 9 सीट आज हम जीत रहे हैं, तो 21 की सीट हुई। तो इसलिए आप मानकर चलिएगा कि यहां गुजरात में आप 8 दिसंबर को देखेंगे। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, यहां से एक अपील करना चाहता हूं कि देखो, आपकी इज्जत का भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। अब पेपर लीक कांड होते हैं, देखो आप जहरीली शराब कांड होते हैं, अब नरेंद्र मोदी बदनाम होते हैं ना। अब देख लीजिए, अब मोरबी का कांड हुआ और कोई यह सजा तो होती नहीं है। सीआर पाटिल को तो सरकार चलानी आती नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। दूसरा कि यहां जो मंत्री बनाए वो 8-8, 9-9 पास मंत्री बनाए, डीजीपी क्या उनको जवाब देगा? तो सवाल यह है कि मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं कि आपकी इज्जत हम बचा के रखेंगे। आम आदमी की सरकार आने दो, एक पेपर लीक किसी की ताकत नहीं होगा। आपने आंकड़ों की बात की, भविष्यवाणी। समय हमारे पास बहुत कम बच रहा है। एक मैं आपको थोड़ा सा गुजरात से बाहर ले जाऊंगी और एक सवाल जानना चाहती हूँ। पंजाब, दिल्ली आप कहते थे पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। पंजाब में क्या हो रहा है? खुलेआम हत्या हो गई। आप कल के इंसिडेंट की शायद वो बता रहे हैं कि 2 लोगों के आपस की दुश्मनी थी। लेकिन नहीं, मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। पहली चीज तो जिस स्थिति में हम लोगों ने पंजाब को लिया था, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सीरियस था। जैसे ही हम लोगों ने पंजाब को संभाला था, आपने देखा होगा कि महीना 2 महीना कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे। सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ था, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पटियाला के अंदर एक कांड हुआ था। ये 3-4 इंसिडेंट्स हुए थे। पिछले 7-8 महीने से स्थिति काफी कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाया जा रहा है, पा लिया गया है। ड्रग्स को भी कंट्रोल करने के लिए पूरे एफर्ट्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। कल का जो इंसिडेंट है, जो मैंने डीजीपी का स्टेटमेंट सुना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि ये 2 लोगों की आपसी लड़ाई थी। जिस बंदे को इसमें सरकार मतलब कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो ऑब्वियसली सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, सरकार की जो भी, लेकिन 2 लोगों की आपसी पर्सनल रंजिश थी जिसकी वजह से ये हुआ है, और पुलिस इस पे सारा कार्रवाई कर रही है।
अच्छा, एक लास्ट मैं आपसे सर, पूछना चाहता हूँ। एक मैं आपको करेक्शन करवाना चाहती हूँ कि आज तक ने कभी भी आपको ये नहीं कहा था ओपिनियन पोल में कि 30 सीट आ रही है, हमेशा यही कहा था कि आप जीत रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी जीत रही है। कब? जो 67 सर्वे की आप बात कर रहे कितनी दे रहे थे आप? 67 जब आई थी हमारी। शर्माइए मत, बता दीजिए। हैं। जब आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए ना कितनी दे रहे थे। अब आप शर्मा गई चलिए हैं। आप बताइए, क्योंकि आपने भविष्यवाणी वैसे बहुत सटीक की थी लास्ट टाइम। जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें लिख के दिया था, श्वेता अगर तुम्हें याद है पंजाब के पहले, वो बिल्कुल पांचों के पांचों पॉइंट बिल्कुल सही इसलिए रहते हमने थे। फैसला किया था कि हर जगह लिखवा लें, अब हर जगह लिखवाएंगे बाकी क्योंकि जगह हमारा के- मेमोरेबिलिया हो गया है ये अभी तो। पर बताइए तो दीजिए, लिखेंगे क्या? लिख के बताएंगे। चलिए, ये हम 8 दिसंबर तक संभाल के रखेंगे। रोज चलाइएगा इसको। किसी भी तरह चल सकता है अरविंद जी। तो चलिए, 182 सीट्स में से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कितनी सीट साइन ऑफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? माइक तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम? बस कांग्रेस के बस। बारे में लिखा आपने। धीरे धीरे अभी और भी इंटरव्यू कीजिएगा। आज सारा बता दिया, आप इंटरव्यू नहीं करेंगे फिर आप मेरे। कह रहे हैं कंपटीशन अगले इंटरव्यू में अगली तो भविष्यवाणी। 5 से कम सीटें आएंगी तो मतलब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पोजीशन पे है आपके हिसाब से? वो तो हो ही गए हैं। तो लिख दीजिए। नहीं, नंबर 2 तो है ही, नंबर 1 आएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन ये- आप पर ये इंतजार लिखेंगे कीजिए, नहीं। अभी और भविष्यवाणी करेंगे और इंटरव्यू कीजिएगा, मैं भूल मत जाइएगा आप लोग। नहीं, हम कहाँ भूलेंगे, आप आइएगा। बिल्कुल।